ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी के बाद भगवान रामानंद बहुत समय बाद आए तो बीच में ये ज्ञान ना रहा, रहता है पर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। लुप्त यानी रहता है पर लोगों को पता नहीं रहता कि कौन बताने वाला है। जैसे भगवान को स्वयं कहाँ जाना पड़ा, पता तो सब था भगवान को, भगवान मान जी को, पर गुरु के पास जाना पड़ा। वो चाबी भगवान कृष्ण ने जो कहा अर्जुन के लिए, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, ऐसा लिखा है गीता में। क्या दिया समझ में नहीं आता, कुछ लिखा ही नहीं क्या दिया। यहाँ सभी जो बात बताई जा रही है क्या दिया जाएगा, अब जो देंगे तो कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि दिखा है प्रत्यक्ष करिए फूल की माला दे देंगे, तो वो ज्ञान उस युक्ति के द्वारा देंगे। वो ग्रहण कहाँ होगा, वो अंतःकरण में होगा ग्रहण। तो दिया तो यहाँ से भी जाता है पर वो केवल यदि शब्दों में दिया जाए वो समझ में नहीं आता। तो वह ज्ञान लोग भूल गए। तो कालांतर में हुआ ये कि मंदिर भी बने हैं, भगवान की प्रतिमा भी है, सब कुछ है, पर भगवान किस लिए आए, उन्होंने क्या बताया वो बताने वाले नहीं है मंदिर। पर हमारी तो दशा जा है कि हम भी इतने आंखों के अंधेरा और कानों के बहरा है तो उतना ही मुंह में पटक है। क्यों? ज्ञान विहीन है। जिंदगी भर सत्यनारायण की कथा करा दे रहे हैं, आवाज पूर्ण, सुख शांति नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि सत्य को जाने ही नहीं है। भगवान कहते सत्य ही देना, सत्य ही देना। वो सत्य क्या है? यह दिखने वाला विश्व ही एकमात्र सत्य है, यही परमात्मा का स्वरूप है, यही विश्व हमारा आराध्य है। संकट छोड़ के कहा गया है, पर हम करते क्या है? हम गाने बजाने में बढ़िया मस्त रहते हैं, आरती करने में सवेरे शाम मस्त रहते हैं। जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, बहुत बढ़िया। और सोच रहे कि कल्याण होगा, तो कल्याण क्या गाने से हो जाए? नहीं होगा। वही बात भगवान बताने के लिए आए, वह गीता का अमृत। अमृत इसलिए है, कहने में लगता है कि बहुत बड़े बड़े त्रिकाण विद्वान हैं, चारों वेदों की ज्ञाता हैं, हरिकाएं जानते, बहुत सारे मंत्र जानते हैं, और बोलते भी हैं, बहुत सारी चौपाइयाँ जानते हैं, पूरी मानस की बात जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और सब कुछ जानने के बाद भी यदि व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा है कि जैसे कड़छली रहते, कड़छली हजार प्रकार के व्यंजन में डूबी रहे, रसगुल्ला के मामा में डूबी रहे, सब कमर डूबी रहे, अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजनों में। कड़छली का जानत है कौन चीज कैसी, खट्टी की मीठी। ऐसे ही वो व्यक्ति है तो इन सब में डूबे हुए हैं। आत्मानम नैव जानन्ति, आत्म तत्व को नहीं जानते। पाक दलवी रसम यथा, कड़छुली का जाने के रस का है भोजन को, इसलिए सब कुछ जाना तो स्वयं को नहीं जाना, तो सारा जीवन बेकार है। अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ भी कर लें आप। आज लगता है कि अरे बहुत संपन्न हो गए, बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया। मानस की भाषा में कहें कि छूटे मल के मलई के धोए, ऐसा है। पर यदि ये ज्ञान प्राप्त किया है, यदि धन प्राप्त किया है, मान लो चार पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो आने वाले चार पदार्थ हैं। शास्त्र कहता है कि चार में से मान लो कोई एक भी प्राप्त होगा तो भी अच्छी बात है। अर्थ प्राप्त हो गया, जिंदगी में धन कमा लिया तो भी अच्छी बात है, पर कमाने के बाद उस अर्थ का हमने कोई उपयोग ही नहीं किया तो क्या मतलब हो? जैसे बता दें स्नेहन जी, तो झगोना खाएंगे, खाए न खान दे, वो अच्छे कार्य में नहीं लगाया। तो ये तो हमारा अज्ञान है कि हमारा बहुत सारा धन है, हमारा बहुत सारा ज्ञान है, हम बहुत सुंदर हैं, हम ऐसे हैं, ये हमारा अज्ञान है। वास्तव में है किसका ये धन? जिसको हम अपना मान बैठे हैं, जिसको मान बैठे कि ये सब हमारा शरीर है। धन की तो बात छोड़ो, यहाँ तो कड़ी दवाई बात हो रही है। धन जो है ना वो किसी का नहीं है,
किसका है? ये सब परमात्मा स्वरूप और परमात्मा ही का है। उसने तो हमें दिया है कि भाई इससे तुम सुख शांति प्राप्त करो, दूसरों को सुख शांति दो, और इसमें छीना झपटी मत करो, क्योंकि धन किसका है? परमात्मा का है। अब कोई ताकतवर वाले को धन थोड़ा सकता है। एक आदमी एक 47 टांग है और कोट कौन रखे हैं, वो 2-4 लाख धन यार है, वो छोड़ ले बाबू धन। और परमात्मा तो किस अनंत शक्तिमान है, अनंत ऐश्वर्यवान है, जिसकी शक्ति का, जिसके ज्ञान का और गुण का वर्णन अनंत में कहा जाता है। जितने मंत्र याद है, किसी में ये नहीं कहा कि परमात्मा इतना सीमित है, 1000 गुना लाख, अनंत कहा गया।